अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज की हमारी रेसिपी है, आप इसे रेमेडी भी कह सकते हैं, वो है अनार का मिल्क शेक। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस हवाले से, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि अनार का मिल्क शेक कैसे तैयार होता है। ये है अनार, एक अदद। ये देखें वीवर्स, हमने इसको धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और अब हम इसके दाने अलग कर लेंगे और साथ में हम इसके अनार के जो छिलके हैं इसके भी साफ़ सुथरे से कुछ पीसेस अलग कर लेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें वीवर्स, अनार के दाने निकल चुके हैं और ये अनार के छिलकों के कुछ पीसेस हैं, हमने इनको भी कटिंग कर लिया है। वीवर्स, आपने अनार के जो छिलके हैं वो कुछ पीसीज ही लेने हैं, सारे अनार के छिलके नहीं लेने। ये है हमारे पास एक बाउल। अब हम ये अनार के छिलके और अनार इसमें शामिल करते हैं। ये है दूध, एक गिलास भर के ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये ठंडा दूध है, कच्चा नहीं है, हमने इसे पहले बॉईल कर लिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा है। अब हमने इस दूध को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए। जी वीवर्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अगर आपने ये रेमेडी बनानी है तो आपने पूरी रात के लिए इस दूध को छोड़ना है, यानी अनार को भिगो देना है दूध में पूरी रात के लिए और सुबह आपने इसको ग्राइंड करना है। वीवर्स, ये मिल्क शेक खून की कमी को महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में पूरा करता है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये एक बेबहा नेमत से कम नहीं। ये खून की कमी को, असाबी कमज़ोरी को, दिमागी कमज़ोरी को बहुत जल्दी दूर करता है। जिनको खून की कमी हो वो इस तरीके से शेक बनाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें वीवर्स, मैंने जग में तमाम मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी, 2 टेबलस्पून के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनार चूँकि हमारे सुरख नहीं थे, यानी कि खट्टे वाले नहीं थे बल्कि मीठे वाले अनार थे, तो इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ही चीनी शामिल करेंगे। जी वीवर्स, ये देख रहे हैं मैं इस मिक्सचर को अनार के छिलकों समेत ग्राइंड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिएगा। ये हमारा शेक तैयार हो चुका है। अब हमने लिया है एक मलमल का कपड़ा और इस तरीके से हम शेक को छान लेंगे ताकि अनार के जो पीसीज हैं, बूर वगैरह, वो इसमें रह जाए। जी वीवर्स, ये देखें शेक हमारा तैयार हो चुका है। चूँकि ये हल्का सा कड़वाहट लिए हुए हैं और पीने में थोड़ा सा कड़वा भी महसूस होगा, तो इसलिए आप इसमें शामिल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी, ताकि इसका टेस्ट कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि हमने ये खून की कमी के लिए पीना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। वीवर्स, आप रोज़ इसको 1 गिलास ज़रूर बना के पिएं, इंशाल्लाह आपकी खून की कमी को ये बहुत जल्दी दूर करेगा। जी वीवर्स, ये शेक हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को, असाबी कमज़ोरी को, खून की कमी को बहुत जल्दी दूर करता है। तो इसलिए आप जब भी शेक बनाएं अनार का तो इस तरीके से बनाएं ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों